नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और ये कहानी बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसका जो मैसेज है उसे समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, भगवान महावीर स्वामी जैनों के 24वें तीर्थंकर एक बाग में ध्यान कर रहे थे। एक बाग में वो ध्यान मग्न थे और वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष थे, फलदार वृक्ष थे। उनके पास ही एक आम का वृक्ष था। आम के वृक्ष पर फल लगे हुए थे, फल पक गए थे। दोस्तों, इसी बीच क्या हुआ, कुछ बच्चे पत्थर लेकर आए और बाग में दाखिल हुए और बाग में जो आम का वृक्ष था उस पर उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। चूँकि बच्चों का उद्देश्य था कि आम जो पक गए थे, पके हुए आम उन्हें मिल जाए, तो बच्चों ने जैसे ही जो आम का पेड़ था उस पर पत्थर मारने शुरू किए तो ज़्यादातर पत्थर तो आम को लगे ही नहीं, इधर उधर निकल गए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, एक पत्थर एक बच्चे ने मारा और वो पके हुए आम पर लगा और आम जो था वो नीचे गिर गया। तो बच्चे शोर मचाने लगे, बहुत खुश हुए कि हमने आम तोड़ लिया। और जो बाकी बच्चे थे वो भी खुश हुए, एक जीत का उन्हें एहसास हुआ। तो हुआ क्या, इसमें भगवान जो महावीर स्वामी थे वो जग गए। वो ध्यान उनका टूट गया और वो देखने लगे कि बच्चे कितने खुश हैं, आम तोड़ रहे हैं, बहुत खुश हैं बच्चे, और इसको देखकर वो भी खुश हुए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, एक बच्चे ने पत्थर मारा और वो पत्थर आम पे तो नहीं लगा लेकिन स्वामी जी के सिर पर जाकर लगा। जब वो पत्थर स्वामी जी के सिर पर लगा तो स्वामी जी का सिर जो था वो चोटिल हो गया और उसमें से खून निकलने लगा। ये देखकर बच्चे बहुत डर गए, भयभीत हो गए और बच्चे वहाँ से भागने लगे। इसी बीच क्या हुआ, जो बाग का माली था वो आ गया और बाग के माली ने देखा कि बच्चों ने उस स्वामी जी के पत्थर मार दिया है और वो समझ गया कि मैटर क्या है, कि मामला ये है कि बच्चों आम तोड़ने आए थे और उन्होंने जो पत्थर मारे वो स्वामी जी के लग गए। तो माली जो था, जब बच्चे भागने लगे उन्हें पकड़ने के लिए भागा तो माली ने क्या किया, 2 बच्चे पकड़ लिए और बहुत गुस्सा था माली कि तुम रोज़ आम तोड़ते हो, आज तो तुमने स्वामी जी के सिर में पत्थर मार दिया। माली जो था बच्चों को पकड़ के भगवान महावीर स्वामी जो थे स्वामी जी के पास ले गया और बोला, स्वामी जी यही वो बच्चे हैं जिन्होंने पत्थर मारा है, आप इन्हें कठोर दंड दीजिए। तो स्वामी जी चुप रहे, बोले बच्चे तो होते ही शरारती हैं, उन्हें क्या दंड देना। लेकिन माली बहुत गुस्से में था, स्वामी जी ये रोज़ आते हैं, रोज़ मेरे बाग में आम तोड़ते हैं, आज तो इन्होंने हद कर दी, आपका सिर फोड़ दिया, तो आप दंड बताइए, दंड मैं दूंगा। तो स्वामी जी कुछ देर मौन रहे और थोड़ी देर में क्या हुआ कि स्वामी जी के आंखों से आंसू झरने लगे, आंखों से उनके आंसू आ रहे थे। ये देखकर बच्चे जो थे वो बहुत शर्मिंदा हुए और बच्चों के भी आंख में आंसू आने लगे और बच्चे स्वामी जी के पैरों में गिर गए, बोले हमें क्षमा कर दीजिए, हमने गलती से आपके पत्थर मार दिया और इससे आपको कष्ट हुआ। तो माली भी ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ। माली बोला कि स्वामी जी बाकी तो मैं समझ गया कि आप इन्हें क्षमा कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंख में आंसू क्यों। तो स्वामी जी महावीर स्वामी जो थे वो माली से कहते हैं कि मेरी आंख में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि मेरे पास इन बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने वृक्ष के पत्थर मारे तो उसने इन्हें आम दिए, उसने इन्हें फल दिए, लेकिन मेरे पास आज इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसको लेकर मैं बहुत दुखी हूँ, इसको लेकर मेरे आंसू आ रहे हैं। तो ये देखकर बच्चे और भी शर्मिंदा हुए और बच्चों ने स्वामी जी के पैर पकड़ लिए, बोले हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो स्वामी जी बोले मैं आपको क्षमा कर दूँगा, लेकिन एक वचन दो मुझे। तो बच्चे बोले बताइए क्या वचन देना है। स्वामी जी बोले ये वचन दो कि आगे से चोरी नहीं करोगे और हिंसा नहीं करोगे, अहिंसा का पालन करोगे, क्योंकि पेड़ों पर पत्थर मारना भी हिंसा है। तो बच्चे जो थे वो बोले कि हम आपको वचन देते हैं कि हम आगे से चोरी नहीं करेंगे और हिंसा भी नहीं करेंगे, पेड़ों पर पत्थर नहीं मारेंगे। माली भी बहुत शर्मिंदा हुआ और बहुत उसे अंदर से अच्छा भी लगा कि स्वामी जी ने बच्चों को क्षमा कर दिया है। और बच्चे वहाँ से स्वामी जी की जो महान क्षमादान था उसे देखकर बच्चे भी बहुत खुश हुए, माली भी बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों, ये जो कहानी है इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। हम लोग जीवन में क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठते हैं। किसी से हमारी लड़ाई हो गई, परिवार में अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने मम्मी से, अपने पापा से, माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों से क्या करते हैं, गुस्सा रहते हैं, उन्हें क्षमा नहीं करते। उनसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को पकड़ के बैठे रहते हैं। एक दूसरे के प्रति क्षमा का भाव नहीं है, दया का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है। और ये जो स्वामी जी का महान क्षमादान है, इससे हमें सीखने की ज़रूरत है
कि हमें इतना क्षमाशील होना चाहिए कि अगर किसी से गलती हो गई है तो हम उसे क्षमा करें। वो भी बाद में समझेगा अपनी गलती को और अपने में सुधार करेगा, अपने, जिससे क्या होगा, जीवन में भी उसके सुधार होगा और बहुत कुछ हमारे ये जो दुनिया है इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है ये जो कहानी है ये बताती है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखें और देने की भावना लाएं, एक दूसरे को साथ मिलकर रहें। अगर किसी से गलती हो गई है तो उसके प्रति क्षमा का और करुणा का भाव पैदा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके परिवार में संबंध अच्छे रहेंगे, आपके दोस्तों से संबंध अच्छे रहेंगे और ये जो दुनिया है एक अच्छी जगह बनेगी। तो जो भगवान महावीर स्वामी की ये कहानी है, एक सच्ची कहानी है, इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है और इससे अगर आप प्रेरणा लेंगे तो आपके जीवन में एक महान परिवर्तन होगा, एक महाक्रांति हो जाएगी। मैं समझता हूँ बहुत ही प्रेरणा आपको इस कहानी से मिली होगी। आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, मेरे Facebook पेज को लाइक करिए, मुझे Instagram पर फॉलो करिए, मुझे ट्विटर पर फॉलो करिए और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे भेज सकते हैं कहीं भी सोशल मीडिया पर। नीचे कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसी लगी, कितनी प्रेरणा मिली आपको इस कहानी से। और आगे भी मैं इस तरह की कहानी, इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़ लाऊंगा और आपको प्रेरित करता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।